इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमर कुमार बावरी, नेता प्रतिपक्ष, और हम इनसे कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं तो लगातार झारखंड में जो ताबड़तोड़ बीजेपी के नेताओं का आगमन होने वाला है, केंद्रीय के जितने मंत्री हैं वो सभी का दौरा होने जा रहा है। इन सभी चीजों को लेकर सबसे पहले बातचीत करते हैं। सर, ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव की घोषणा से पहले ही झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अमित शाह का दौरा लगातार ये देखने को मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और कई एक राज्यों में उनका प्रवास होता है। कई एक योजनाओं के शुभ शिलान्यास उद्घाटन के अवसर पर उनका राज्यों में जाना होता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड पहली बार आ रहे हैं। जमशेदपुर में एक बड़ी सभा हम लोगों ने रखी है उनको सुनने के लिए। चुनाव के बाद पहली बार झारखंड की जनता हम सब उनको सुनेंगे, तो बहुत उत्साह भी है और सारे लोगों की तैयारियां भी हैं। चुनाव नज़दीक है, 100 दिन से भी कम समय बचे हैं। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव में जाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देना चाहती है। इसलिए हमारे तमाम नेता राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते इन सब चीजों में लगे हुए हैं। सर, लेकिन जेएमएम कह रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ बुला ले, अपने दोस्त को बुला ले, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। वो अब भी जान रहे हैं अच्छे तरीके से। इसलिए उनके पास कोई अब लीडर नहीं बचा है जो भारतीय जनता पार्टी का या झारखंड की जनता के सवालों का जवाब दे सके। इसलिए प्रशासनिक पदाधिकारी को आगे करके वो राजनीति कर रहे हैं, तो डरे हुए हैं। उनको मालूम है नीचे जमीन खिसक गई है। वो लोगों को ठगने के लिए कुछ योजनाएं चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी वर्गों को फिर से अपने जाल मोहफास में फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता ने 5 साल में इनके कथनी और करने में कितना अंतर है इसको देख लिया है और इस बार पूरी तरह से उसको खत्म करके, यहाँ से निर्मूल करके झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से एसीबी पूरी तरीके से एक्टिव अब नजर आ रही है, रघुवर सरकार में आप लोग मंत्री थे, आय से अधिक संपत्ति मामला था, लुइस मरांडी के जो पैन नंबर है वो गलत यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ऐसे कई चीजों को लेकर अब आप लोगों को घेरते हुए नजर आ रही है। अब क्या है, जो भी चीजें हुई है उसके पीछे राजनीति है और हम लोगों ने बार बार कहा है कि भाई अगर यदि किसी के खिलाफ कोई है, आपके पास कुछ सच है, तो इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए और जो भी आपको विधि सम्मत कार्रवाई कर सकते हैं आप करिए। हम लोग कब मना किए हैं और हम लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को दिखा करके, आप डरा करके सोचिएगा कि भाई आवाज बंद हो जाए या हमारे खिलाफ ना बोले, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ये कभी नहीं करेगी और विशेषकर अमर बावरी तो कभी चुप नहीं रहेगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अमर कुमार बावरी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पूरी तरीके से चुनाव के परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा है और अगर कुछ गलत नहीं किया तो अमर कुमार बावरी कहीं से भी शांत नहीं रहने वाले हैं। तो ये साफ तौर पर इन्होंने कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो जरूर है और सभी तरीके से होगा, क्योंकि अब 100 दिनों से भी कम बचा हुआ चुनाव। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।